गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कारम। आज मैं आपके सामने बीटेक स्टूडेंट्स और बीटेक लाइफ के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ। तो अभी देखिए, जो भी बच्चे अब बीटेक में एडमिशन लिए हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, 10th क्लास तक अपने जो भी शहर है वहाँ पर 10th कर लेते हैं। उसके बाद जो नियर टाउन में जाके वो इंटर +1 +2 कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब बीटेक आ जाता तो फिर वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर कॉलेजेस तेलंगाना में कहाँ हैं, हैदराबाद में है। ओवरऑल तेलंगाना में 380 कॉलेजेस हैं और पूरा देश भर में लगभग 4000 कॉलेजेस हैं। तो इसमें क्या होता, तो जब बच्चे 10th तक और +2 तक अपने घर में रह के ही तालीम हासिल करते हैं। लेकिन जब बीटेक आ जाता है तो ज़्यादातर बच्चे वो देहातों से और टाउन से जो है ना वो शहर में जाते हैं। तो शहर में जाके फिर घर छोड़ छाड़ के जो है ना वो हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। तो हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारते रहे तो वो क्या होता, घर में रोज़ाना डिफरेंट डिफरेंट सालनों के साथ जो है ना वो खाने वाले होते हैं। लेकिन जब हॉस्टल जाने के बाद वो क्या होता है, वो हॉस्टल का उनका बजट के हिसाब से वो अपने मेनू प्रिपेयर करते हैं। तो डेली एक दिन इडली देते, एक दिन उपमा देते, एक दिन डोसा देते, एक दिन बोंडा, इस तरह 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 के ब्रेकफास्ट रहता। लंच में भी कैसा रहता, वो वीकली वंस एग देते हैं और हफ्ते में एक बार चिकन और मटन प्रोवाइड करते हैं। और डिनर भी उनकी जो चीज मतलब सस्ता तरकारी वगैरह होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सालन अच्छा नहीं है, हमें हॉस्टल नहीं बन रहा है, फिर हम घर को आ जाते होंगे। लेकिन बच्चे ये समझना चाहिए कि ये 4 साल अगर आप मेहनत करेंगे, तालीम हासिल करेंगे, बीटेक कंप्लीट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ब्राइट हो सकता है। और ये 4 साल में भी आप अगर फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जब भी आप आपका 4 साल का टाइम को आप सही तौर पर इस्तेमाल करना। एक दिन में 86,400 जो सेकंड्स होते हैं और एक दिन में जो 1440 मिनट्स होते हैं, उसको सही यूटिलाइज करना है। बाद बच्चे क्या करते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज से रिटर्न आते जो है ना यूट्यूब में शॉर्ट्स देखना, कोई सीरीज देखने में वो मसरूफ हो जाते हैं और ऐसे कोई मूवीज, ऐसे जोक्स, ऐसे अपना टाइम को बर्बाद करते हैं। तो सारे बच्चे नहीं करते, कुछ चंद बच्चे ऐसा करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो एज ऐसा रहता है कि वो ज्यादातर जो है ना कि दूसरी चीजों पे अपना मन लगाते हैं। तो उस तरह नहीं करके आप अपने टाइम को सही तो भी इस्तेमाल करें। आप ऐसा करें, आपके स्किल डेवलप कर लें। आप बेशक आप बीटेक में आप ग्रेड अच्छा भी ला रहे होंगे, अब 8+ भी आ रहे होंगे, 9+ भी आ रहे होंगे, लेकिन आपको मुहासबा करें कि आप क्या पूरे टाइम को सही तौर इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप ऐसा करें, कोई अच्छा किताब पढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यू कैन विन बल्कि शिव खेरा साहब की किताब है, वो आप पढ़ने की कोशिश करें। इस तरह कई किताबें हैं, रॉबिन शर्मा का 5 AM क्लब की किताब है, उसको भी आप पढ़ने की कोशिश करें। और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जो होप्स रखे उसको फुलफिल करने का आप हमेशा सोचते रहिए। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शहर में आते ही जो है ना वो रैश ड्राइविंग भी करते हैं, हेलमेट के बगैर भी बाइक चलाते हैं। तो वो बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपको कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर आपके पेरेंट्स के लिए जो है ना बहुत सदमा हो सकता है। तो इसलिए बच्चे ये आप जहन में रखें कि आप जब भी बाइक पे जाते हैं, एक्टिवा पे जाते हैं, वो लड़के हो लड़कियां भी हो, वो अपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि मेरा बाल खराब होता मैं हेलमेट नहीं लगा सकता। वो बिल्कुल गलत चीज़ है। आप बिल्कुल कोशिश करें हेलमेट लगाएं और बाइक चलाइए, एक्टिवा को और चलाइए। और इसी तरह आपके टाइम को सही तौर इस्तेमाल करें कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, आप फिर दोपहर में और इवनिंग के बाद आप क्या काम कर रहे हैं, आप रोजाना कितना समय आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट के लिए, आपके गोल के लिए, आपके एम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोचिए। आप अगर आप डेली आपके लिए आप मिनिमम 8 घंटे आपके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं तो फिर आप सक्सेस हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, फिर कॉलेज जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद अपने जो यूट्यूब शॉर्ट्स, अक्सर क्या करते हैं आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में टाइम बहुत बर्बाद कर ले रहे हैं। अपना कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कीजिए, आप कोई किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए। कि इतने बच्चे आप बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं कि कितने बच्चों को प्लेसमेंट्स मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, वो आप सोचिए। अगर आप सिविल इंजीनियर कर रहे हैं तो उसमें आप ग्रोथ, उसमें डेवलपमेंट क्या है, वो सिविल इंजीनियर का कहाँ अच्छा प्लेसमेंट्स मिलता है, इंडिया में उसका अच्छा अपॉर्चुनिटीज है या बाहर कंट्रीज में है, तो बाहर कंट्रीज में उसके लिए क्या चाहिए।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या, मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या डेवलप कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या ग्रोथ है, सीएससी अगर आप कर रहे हैं तो सीएससी का फ्यूचर क्या है, सीएससी में लास्ट ईयर कितने बच्चों को प्लेसमेंट्स मिला, उनकी इंटरव्यू अगर देखिए, उनका अगर किस तरह प्लेसमेंट्स मिल सकता है वो आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप यूट्यूब शॉर्ट्स में, सीरीज देखने में, अगर कोई दूसरा मूवीज देखने में अगर आप टाइम बर्बाद कर ले तो फिर ये टाइम अगर आज 1 घंटा अगर समय ज़ाया कर लिए तो कल 1 घंटा नहीं आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही विज्ञप्ति करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आपका समय सही तौर पर इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा। जो 1440 मिनट का आप सही तौर पर आप यूज कर रहे नहीं कर रहे वो आप देखिए। आप रोजाना आपका 8 घंटा नींद हो रहा नहीं हो वो आप देखिए। कई बच्चे ऐसा होता है कि वो नींद नहीं आते, रात में 12-12 बजे तक जो है ना वो फोन इस्तेमाल करते रहते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं कि आज से जो है ना 8 बजे के बाद फोन इस्तेमाल ना करें। आप पेरेंट्स बताएं कि मैं फोन बंद रख रहा हूँ और मैं कोई किताब का मुताला कर रहा हूँ, इसलिए जो है मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता, मैं सुबह फजर के बाद सुबह सवेरे जो है ना आपको कॉल करता हूँ। इस तरह आप बता के फ़ोन बंद करें, आप कोई किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप सुबह अगर जल्दी उठने से जो है ना आप फिटनेस बहुत अच्छा रहता है। डोपामिन एक हार्मोन रिलीज होता है, उसकी वजह से आपका चेहरा ग्लो होता है। जो बच्चे 5-6 के अंदर उठ जाते हैं, बाद बच्चे क्या करते हैं रात में 12 बजे तक नहीं सोते, फिर सुबह 7-8 बजे तक नहीं उठते, तो वो बच्चे जल्दी जो है ना वो एंगेज में भी बुढ़ापे उनके ऊपर छा जाता है। तो तमाम बच्चों से, तमाम स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ, आप अपने समय को सही तौर पर इस्तेमाल करें। ये 4 साल अगर आप मेहनत करके सही तौर पर अगर आप इसकी इस्तेमाल करेंगे तो आपका 40 साल की ज़िंदगी बहुत बेहतर रंग से गुजर सकता है। तो तमाम स्टूडेंट्स को जो बीटेक तालीम हासिल कर रहे हैं, बीए पढ़ रहे हैं, बीई पढ़ रहे हैं, बीकॉम पढ़ रहे हैं, जो भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं एज ए विश, लेकिन उसको सही तौर पर आप पढ़ें। आप 80% के ऊपर आपका जो है ना रिजल्ट आना चाहिए और आप अपने फिटनेस के ऊपर आप ध्यान दें। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करने की कोशिश कीजिए, आप अगर कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आप नहीं करेंगे, वो आपके पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है कि फलाने बच्चे, फलाने के बेटा ऐसा गलत हरकत किए बोल के जो है ना वो आ सकता है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका तालीम अच्छा हो। थैंक यू सो मच।